morning. I'm Nityanand Sharma. Today we will discuss chapter number 4, relation and function, some important numericals which are related from exercise 1.3 and miscellaneous. जो आज हम मेजर डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे एक तो इनवर्स निकालना, इनवर्टिबल फंक्शन है या नहीं है, इनवर्स निकालना और 1 1 on 2 प्रूव करना। तो उनको 1 1 on 2 अगर प्रूव कर दिया तो फंक्शन हो गया बाइजेक्टिव और बाइजेक्टिव फंक्शंस आर इनवर्टिबल, तो उसका यूनिक इनवर्स आपको निकालना है। तो उन्हीं का बेस में पहले सबसे पहले करवा रहा हूँ मिसलेनियस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन कर रहा हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली पेपर में पूछा जाता है, तो वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ। लेट फंक्शन दे देगा होल नंबर से होल नंबर, ये w गिवन है होल नंबर्स यानी मींस 0 1 2 3 4 5 अप टू n तक। we define as fn फंक्शन दे देता है अगर n odd है तो n - 1 है, अगर n even है तो n + 1 है। show that f is invertible यानी ये जो f है ये इनवर्टिबल का मतलब फंक्शन को 1 1 और 1 2 प्रूव कर दो तो फंक्शन बाइजेक्टिव हो जाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन है इनवर्टिबल, तो उसका also find the inverse है, उसका इनवर्स भी दिखाना। उसने बताया कि w जो है वो सेट ऑफ होल नंबर्स है यानी होल नंबर का सेट है। सबसे पहले अपने फंक्शन ले लिया, ये फंक्शन जो भी आपको गिवन था, अब अपने को 1 1 प्रूव करना है और एक on 2 प्रूव करना। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट केस क्या है, यहाँ 4 केस लेने पड़ेंगे, 4 केसेस। कैसे कि n odd है और n even है। odd की केस में अलग फंक्शन है आपका, n even की केस में अलग फंक्शन है। तो आपको जो 1 1 प्रूव करना था 1 1 में भी 4 केसेस हैं, केस 1 केस 2 केस 3 केस 4, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो सबसे पहले अपन ये डिस्कस करेंगे अपने जो ये 1 1 के लिए जो n1 और n2 ले रहे हैं, ये डोमेन के होल नंबर को प्रूव कर रहा है। पर यहाँ केस क्या होता है जब n1 n2 दोनों ही ऑड हो, n1 n2 दोनों ही इवन हो, n1 ऑड हो n2 इवन हो या n2 इवन और n1 इवन और n2 ऑड हो, ये डिफरेंट 4 केसेस ले रहे हैं। इन 4 केसेस पे कैसे बना रहे हैं, when n1 and n2 both are odd, तो आपका जो 1 1 प्रूव करने का कांसेप्ट होता है कि फंक्शन का आउटपुट इक्वल है तो फंक्शन का इनपुट भी इक्वल होना चाहिए, यानी fx1 = fx2 then x1 = x2, ये आपका 1 1 का कांसेप्ट है। तो आपने fn1 = fn2 और n1 n2 दोनों ऑड है, तो ऑड के केस में आपने पढ़ा कि ये वाला केस है n1 - 1 n2 - 1, कैंसिल कर दिया -1 से -1, n1 = n2 यानी फंक्शन 1 1 है। दूसरा केस जब दोनों ही सेम है, वापस दोनों ही सेम है तो दोनों ही इवन है, और इवन केस में ये केस है तो फंक्शन का वापस आउटपुट अगर सेम है तो देख सकते हैं दोनों कैंसिल हो गए, n1 = n2 यानी फंक्शन 1 1 है। अब अगर आपका तीसरा केस है कि जब n1 और n2 दोनों डिफरेंट है, एक n1 ऑड है और n2 इवन है, तो आप देख सकते हैं अब यहाँ इनमें जो फंक्शन का आउटपुट इक्वल करके अपन एक कांसेप्ट इनपुट इक्वल लेके आए थे, अब यहाँ थोड़ा उल्टा कर रहे हैं कि जब इनपुट ही डिफरेंट है, इनपुट ही डिफरेंट है फंक्शन भी डिफरेंट ही आएंगे डेफिनेटली। देखिए तो अपन लेके चल रहे हैं इस 1 1 की एक दूसरी केस, जो दूसरा केस है वो केस फॉलो कर रहे हैं। इफ n1 not equals to n2 यानी ये n1 और n2 दोनों इक्वल नहीं है तो फंक्शन का n1, ये फंक्शन का n1 जब ऑड का केस है तो ऑड के केस में n1 - 1 आ जाएगा, और n2 इवन है तो n2 का केस आ जाएगा n2 + 1। आप देख सकते हो दोनों फंक्शन डिफरेंट है, तो जब इनपुट डिफरेंट है तो फंक्शन भी क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, और डिफरेंट आ रहा है तो आप कह रहे हैं कि f1 1 है। तो आपका भी 1 1 का केस है कि अगर इनपुट डिफरेंट है तो आउटपुट भी क्या आना चाहिए, डिफरेंट आना चाहिए। नाउ लास्ट क्वेश्चन इसका फॉर्मेट है 1 1 का, इफ n1 is even and n2 is odd, n1 even और n2 odd है तो आप इसका अगेन सेम इसी तरह का फॉर्मेट फॉलो करना है कि n1 and n2 आर डिफरेंट, सो द फंक्शन अगर इवन है तो इवन के केस में f1 ये आ जाएगा और n2 केस में ये आ जाएगा ऑड वाला। और देख सकते जब इनपुट डिफरेंट है तो आउटपुट भी क्या है, डेफिनेटली डिफरेंट ही आ रहे दोनों, और डिफरेंट आ रहे तो फंक्शन भी क्या आ गया 1 1। तो चारों तरह से फंक्शन क्या आ रहा और 1 1 आ रहा। सो फाइनली वी कंक्लूड दैट we combine the result of the all 4 cases that function is 1 1। तो फाइनली यहां से अपन प्रूव कर देंगे फंक्शन 1 1 है। अब अपने को मेजर पार्ट है on 2 प्रूव करना। on 2 कैसे प्रूव करें, सबसे पहले ये जो y है वो अपन कोडोमेन का एलिमेंट मान लेते हैं, इस कोडोमेन का एलिमेंट मान लिया और y को अपन fn मान लिया, जो ये fn है इसको y के इक्वल मान लिया। जहां आप क्या करोगे, ये f इनवर्स y इधर जाएगा तो f इनवर्स y = क्या हो जाएगा n, f इनवर्स y = n आपके पास रेस्पॉन्स हो जाएगा। अब ये इस y को आपने ये इस fn फंक्शन को जो आपने y मान लिया, अब आप देख सकते हो कि इसको मैं थोड़ा सा सेट करूं कि n - 1 n is odd, तो n - 1 = y जब n odd है, n + 1 = y जब n is even है।
अब मैं n की वैल्यू निकालता हूँ तो ये क्या हो जाएगा y+1 when n is odd और y-1 when n is even। अब आपको थोड़ा समझने की चीज है कि आपका n odd है तो उसका आउटपुट y+1 आ रहा है और n अगर इवन है यानी उसका रिजल्ट दोनों का odd इवन आ रहा है तो ये रिजल्ट ये y-1 आ रहा है। तो अब आप सोचोगे जब ये odd आ रहा है, ये odd आने के बाद y को क्या होना पड़ेगा, इवन होना पड़ेगा। अगर n अगर odd है तो y को अगर इवन होना पड़ेगा तो y को अपन लिख दिया। इसी जो आपका एक्सप्रेशन है उसको रीअरेंज करके मैंने लिखा है कि y+1। अब n के टर्म में था n odd तो अपन ने y लिख दिया कि y अगर इवन है तो n अपने आप में odd आ जाएगा। देखो अपने सेम y-1 n इज इवन, n इवन होने तो y-1 को क्या करना पड़ेगा, तो y को अपन odd ले लेंगे तो odd -1 करेंगे तो इवन आ जाएगा ना। अब n जो y क्या ले ले, इसी केस को अपन ये n के टर्म्स में था, इसको y ले लिया y के टर्म्स में, तो y अगर इवन होगा तो इवन में 180 का odd बन जाएगा तो y को अपन ने क्या ले लिया, इवन ले लिया। सेम यहां अगर n इवन है तो y अगर odd होगा तभी n इवन आ पाएगा तो y को अपन ने odd ले लिया तो y इज इवन एंड y इज odd आ गया आपका केस। अब आप इन दोनों रिजल्ट्स को क्या कर दिया, क्लब कर दिया, कंबाइन कर दिया। ये दोनों n को डिनोट कर रहा है, इस y-1 और y odd को पहले लिख दिया और y+1 और y इज इवन को बाद में लिख दिया। ठीक है, अब आप ये n जो है अपने आ गया। अब आप देख सकते हो कि जो आपका ये सेम फंक्शन था ये इमेज आ चुकी है कि जब आपने ऑन टू प्रूव किया तो ये क्या इमेज कैसे थी कि y एलिमेंट होल का था, ये होल नंबर कवर हो गए कि odd से लेकर इवन में। odd सारे नंबर odd है उनके सब पे इमेज आ गई, इवन नंबर पे सभी पे इमेज आ गई, यानी सारे odd भी कनेक्टेड है इससे एलिमेंट की इमेज है ये कोडोमेन में, एक कोडोमेन की रेंज के साथ। और अगेन y जो इवन है, इवन नंबर की भी इमेज है y+1 n के साथ। तो आप ये बता सकते हैं कि ये फंक्शन क्या हुआ, ऑन टू हो गया। क्या हो गया, ये ऑन टू हो गया। तो इस n की वैल्यू अपने आप में क्या है, n इक्वल्स टू f इनवर्स y। f इनवर्स y अपन यहां लिख दिया, ये y में है। तो फॉर एवरी होल y is element of whole, so we have n is the element of, ये n की वैल्यू नहीं है, ये n is the element of whole number। तो n is the element of whole number का n अपने आप whole number का एलिमेंट है, तो ये भी y भी whole number का एलिमेंट है। सो आपने कह दिया कि f is a on to, f क्या हो गया, एक on to फंक्शन हो गया। तो यहाँ 1 और on to प्रूव कर दिया और 1 और on to प्रूव होने के बाद अपन जानते हैं कि जो f इनवर्स, क्योंकि 1 और on to होने पर फंक्शन बाइजेक्टिव है और बाइजेक्टिव फंक्शन के सारे इन्वर्टिबल पॉसिबल होते हैं, इनवर्स होते हैं और इनवर्स होते हैं। इनवर्स कैसे निकालते हैं, वो इनवर्स निकाला इन टर्म्स ऑफ n, ये y के टर्म्स में अपन इसको n के टर्म्स में कर रहे हैं तो y इनवर्स y की जगह n रख दिए। सेम इसी में y की जगह n रख दिया, देखो उठा के पूरा देख लो ये n रख दिया। अब by using इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट आती है। अगर आप इसको देखो तो ये इक्वेशन फर्स्ट का रेस्पॉन्स अपने आप में f ऑफ n आ रहा है। क्या आ रहा है, f ऑफ n आ रहा है। ठीक है, तो f इनवर्स n इक्वल्स टू f ऑफ n, तो दोनों को कंपेयर करो तो f इनवर्स इक्वल्स टू f, यानी f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, यानी f इनवर्स जो होगा उसका वापस सेम, यानी इस फंक्शन का इनवर्स अपने आप में यही फंक्शन होगा, यानी अपने आप में इटसेल्फ इनवर्स है। तो f इनवर्स जो होगा वो होल इनवर्स टू होल नंबर में क्या करेगा, वो एग्जिस्ट करेगा। क्या करेगा, वो एग्जिस्ट करेगा। f इनवर्स इक्वल्स टू f, यानी ये अपने आप में फंक्शन है, ये अपने आप में f इनवर्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार हाथ से निकालना पड़ेगा, हाथ से निकाल के आप क्लियर कर पाओगे। अब इसी के बाद इसी का एक थर्ड फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है मिसलेनियस का, वो कंप्लीट कर रहा हूँ, वो ऑन टू प्रूव करना है। उसको देख के अपन उसको कॉपी में प्रूव कर रहे हैं क्योंकि उसमें बोर्ड पे थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है एक्सप्लेन करने में, तो कॉपी में कंप्लीट कर रहे हैं। उसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नाउ अब अपन डिस्कस कर रहे हैं मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं। शो दैट द फंक्शन f दे रखा है r से इनपुट डोमेन r है और जो कोडोमेन है वो आपका x इज एलिमेंट ऑफ r, जो कि x ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1 है। डिफाइंड बाय fx दे रखा है x अपॉन 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x, वेयर x इज एलिमेंट ऑफ r इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। आपको शो करना है कि ये फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू है। इसका मतलब डायरेक्टली अपन बोल सकते हैं कि फंक्शन बाइजेक्टिव है। तो फंक्शन को बाइजेक्टिव प्रूव करना, तो सबसे पहले फंक्शन मॉडुलस दे देगा। आपको मॉडुलस फंक्शन क्लियर होगा कि मॉडुलस फंक्शन को आप ये लिखते हैं कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पर पॉजिटिव रहता है और x लेस देन 0 पर वो -x होता है। मैं समझता हूँ ये फंक्शन आप लोगों को सबको पता है कि मॉडुलस फंक्शन होता है क्या। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पे ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पे और लेस देन पे आपका फंक्शन प्लस और लेस देन पे -x होता है। ठीक है,
तो अब आप ये जब दो केसेस ले रहे हो क्योंकि मॉडुलस फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफाइन है, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लोगे तो इस मॉडुलस की जगह एक्स हो जाएगा, और लेस देन जीरो लोगे तो माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब ये दो केस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो पहला केस ये, दूसरा केस ये, दो केस जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में आपके इवन और ऑड के केस थे, उसी तरह यहाँ पे भी क्या दो केस चल रहे हैं, दो केस चल रहे। तो फोर जो 1-1 प्रूव करने के होंगे, 1-1 प्रूव करने के भी यहाँ 4 केसेस होंगे। कैसे 4 केसेस होंगे? पहला केस तो ये होगा कि जब x1 x2 दोनों ही क्या हो, 0 से बड़े हों। दूसरा केस होगा कि दोनों ही क्या हो, 0 से छोटे हो। तीसरा ही केस होगा कि एक 0 से बड़ा हो और एक 0 से छोटा हो। चौथा केस होगा जब एक 0 से छोटा हो, दूसरा 0 से बड़ा हो। ये 4 केसेस बनेंगे 1-1 प्रूव करने के। तो सबसे पहला अपन ये लेके चलेंगे x1 x2 एलिमेंट है इसके डोमेन के, ये जो फंक्शन है वो डोमेन के एलिमेंट ले लिए। पहला केस लेके x1 x2 दोनों ही क्या है, 0 से बड़े हैं। 0 से बड़े हैं तो ये आपका ये फंक्शन सेलेक्ट हो गया। ये फंक्शन सेलेक्ट हुआ तो आप देख सकते हैं वही मैं 1-1 का कंडीशन f(x1 = f(x2) और इन दोनों को रखा और दोनों को सिंप्लीफाई किया तो सिंप्लीफाई होकर x1 x2 आ गया जो कि 1-1 है। सेम आप x1 x2 दोनों लेस देन 0 लोगे, लेस देन 0 यानी ये वाला फंक्शन सेलेक्ट होगा। ये वाला फंक्शन सेलेक्ट होगा तो अगेन आप वही 1-1 की आइडेंटिटी डेफिनेशन से f(x1 = f(x2) तो ये पुट किया और दोनों को सिंप्लीफाई किया तो x1 = ये x2 आ गया। तो f इज क्या हो गया, 1-1 हो गया। f भी वापस क्या हो गया, 1-1। तीसरा केस है कि x ग्रेटर देन 0 हो और x2 लेस देन 0। तो x ग्रेटर देन 0 हो तो आपके ग्रेटर देन 0 तो ये सिलेक्ट होगा और लेस देन 0 हो तो ये नीचे वाला सेलेक्ट हो जाएगा। तो देखो ग्रेटर देन में फंक्शन, तो आप ये मान के चल रहे हैं कि जब x1 ग्रेटर देन 0 है, x2 लेस देन 0 है तो इनपुट ही डिफरेंट है। इनपुट डिफरेंट है तो इनपुट डिफरेंट लेके चल रहे हैं। तो आप देख सकते हो इस x1 के केस में तो ये फंक्शन प्लस वाला आएगा और x2 केस में ये माइनस वाला आएगा। तो फंक्शन क्या होगा, जब इनपुट डिफरेंट है तो फंक्शन भी क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं, आउटपुट भी डिफरेंट आ रहे हैं, फंक्शन भी क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं। सो f इज आल्सो 1-1। सेम इसी का अपोजिट केस हो गया x1 लेस देन 0 और x2 ग्रेटर देन 0। इफ x1 x2 नॉट इक्वल टू, क्योंकि इनपुट जब इक्वल ही नहीं है, दोनों डिफरेंट है, तो उनके आउटपुट जो है fx1 और fx2 दोनों डिफरेंट होंगे और डिफरेंट होंगे तो आउटपुट डिफरेंट होंगे। सो ये भी क्या हो गया, 1-1 फंक्शन का। तो हेंस इन ऑल अबव केसेस f इज 1-1, यानी सारे केसेस को अगर अपन कंबाइन करें 1 2 3 4 को तो ये फंक्शन क्या हो गया, 1-1 हो गया। अब अपने को मेजर जो प्रूव करना है वो ऑन टू प्रूव करना है। ऑन टू के लिए y इज एलिमेंट ऑफ x इज एलिमेंट ऑफ r, ये जो कोडोमेन के एलिमेंट को y मान लेट कर लिया और लेट y = fx को y लेट कर लिया। अब सबसे पहले केस फर्स्ट है कि x ग्रेटर देन 0 हो। तो x ग्रेटर देन 0 हो तो आप इसको देखेंगे कैसे, ये वाला पहला केस, ये जो fx है इसको पहले अपन y के इक्वल मानेंगे जब ग्रेटर देन का केस ले रहे हैं, और जब लेस देन का केस लेंगे तो इसको अपन किसके इक्वल मानेंगे, y के इक्वल मानेंगे। तो देखो जब ग्रेटर देन का केस लिया तो इस फर्स्ट वाले इसको अपन ने ग्रेटर देन में मान लिया, यानी इस फर्स्ट वाले को अपन ने ये y के इक्वल माना, y के इक्वल मान के इनको ट्रांसफर के क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इन टर्म्स ऑफ y में निकाल दिया, x को इन टर्म्स ऑफ y में निकाल दिया, ये निकाला और ये इसको उठा के वापस जो अपना फंक्शन था ये फंक्शन के इक्वल ही था, इस fx = ये था। इस फंक्शन में x की जगह आपके y/1 - y रखेंगे, यहाँ पर y/1 - y इसको सिंप्लीफाई किया तो इसका आउटपुट y के इक्वल आ गया। यानी अगर अपन x की वैल्यू रखेंगे तो वापस y आ जाएगा, यानी f को डोमेन जो है डोमेन और रेंज के इक्वल आ रहा है, रेंज को डोमेन के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू हो गया, यानी सारी को डोमेन की इमेज रेंज के इक्वल आ रही है, यानी सारे रेंज यानी डोमेन से रिलेटेड है ना। क्वेश्चन नंबर इसी का केस नंबर 2 जो कि लेस देन को डिनोट करेगा, x लेस देन 0। तो केस ले लिया सेकंड लेस देन 0, वही सेम जैसे पहले ऊपर वाले में किया था सेम उसी तरह अपन क्या कर रहे हैं, लेस देन 0 लिया y के इक्वल और इसी को वही वापस अपन ने क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की भी निकाल दी इन टर्म्स ऑफ y और उसको उठा के वापस फंक्शन में रख रहे हैं जो फंक्शन x/1 - x है। ध्यान देना लेस देन में जो फंक्शन था उसी में रखेंगे, x की जगह ये वैल्यू रखो, जहाँ जहाँ x है वहाँ आप लोग ये सब्स्टिट्यूट कर दोगे। देखो सब्स्टिट्यूट कर दिया करने के बाद इसको सिंप्लीफाई किया, एलसीएम लेके तो आपके पास y आ गया, यानी ये y की वैल्यू रख के यानी कोडोमेन की रख के अपन रेंज के इक्वल यानी कोडोमेन रेंज के इक्वल है तो आप कह देंगे कि ये फंक्शन ऑन टू है। तो दोनों केसेस में भी अपन ने ऑन टू प्रूव कर दिया तो फंक्शन ये कंप्लीट फंक्शन ऑन टू हो गया। तो ये फंक्शन अपन ने देखा कि यहाँ 1-1 प्रूव कर दिया और यहाँ ऑन टू प्रूव कर दिया, तो f इज 1-1 एंड ऑन टू। ठीक है ना। अब आते हैं अपन मिसलेनियस एक्सरसाइज के, मैंने दोनों इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम करा दिए, बाकी दूसरे क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट एक बार देख लें, बट मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही दोनों ही है जो पेपर में जनरली पूछे जाते हैं। अब आपके आते हैं 1.3 की कुछ एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से अपन 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है।
लेट फंक्शन दे रखा है 1 3 4 और फंक्शन 1 3 4 से 1 2 5 में दे रखा है एंड जी दे रखा है 1 2 5 से 1 3 बी गिवन फंक्शन, और एफ दे रखा है, ये फंक्शन दे रखा और जी दे रखा आपको। राइट डाउन जीओएफ निकालना है, कंपोजिट फंक्शन निकालना है। अब जीओएफ निकालने के लिए इसको अपन बोलते हैं एफ, ये एफ 1 पे 2 दे रखा है, यानी इनपुट ये होगा आउटपुट ये होगा, ये इनपुट या आउटपुट, ये इनपुट या आउटपुट। सेम जी में भी ये इनपुट या आउटपुट है। तो एफ 1 रखा उस पर आउटपुट 2 आ रहा है, एफ 3 रखा तो उस पर 5 आ रहा है, F4 रखा तो आउटपुट 1 आ रहा है। ये क्लियर आपको। सेम जी में भी इसी तरह अपन ने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अब अपन निकालना है जीओएफ निकालना है। जीओएफ यानी जीओएफ, एफ इसका इनपुट है, एफ इसका इनपुट है। तो एफ बिगिन कहाँ पे हो रहा है? 1 पे हो रहा है, एफ बिगिन। तो एफ 1 वाला केस लिया सबसे पहले, 1 वाला। तो इसको ओपन करेंगे तो एफ ऑफ 1 लिखेंगे, जीओएफ यानी एफ ऑफ F1, जी ऑफ एफ ऑफ 1। तो F1 की वैल्यू, ये F1 की वैल्यू यहाँ से उठा कर रखो 2, क्या रख दिए 2, तो G2। और G2 पे देखो तो G2 पे रेस्पॉन्स कितना है 3, तो यहाँ पे 3 लिख दिया। यानी GOF 1 रखने पर अपने पास रेस्पॉन्स कितना आया? 3 आ गया। सेम GOF F कितने पे? 3 पे, GF 3 पे, तो GF 3 रखूँगा। F3 पे वैल्यू मेरे पास कितनी है? 5, ये 5 रखूँगा तो G5, और G5 पे रेस्पॉन्स आपका आ जाएगा, देखो 1 आ रहा है, 1 आ गया, तो G3 पे 1 आ गया। सेम GOF 4 देखिए, क्योंकि F4 पर है तो 4 पे रेस्पॉन्स देखो तो F4 पे रेस्पॉन्स 1 है, 1 रखोगे तो G1 पे आपके पास कितना आ गया? 3। तो अब आप 4 पे 3 आ गया, तो 1 पे 3 पे 1, 4 पे 3, तो इन्हीं को आपने लिख दिया 1 पे 3 पे 1 और 4 पे 3। ये आपके पास क्या हो गया? GOF हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ये एक तरह का 2 टाइप का पार्ट है कि लेट एफ जी एंड एच बी द फंक्शन। मैंने कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी थी कंपोजिट फंक्शन की, जहाँ मैंने बताया था कि इस तरह का ये 3 फंक्शन लेने पर वो आपस में किस तरह इक्वल होते हैं। तो मैंने कहा था वो एक न्यूमेरिकल है, वहाँ पे अपन क्लियर करेंगे। इस तरह का एक डेरिवेशन एक्सरसाइज में दे रखा है। ये वही क्वेश्चन है कि लेट एफ जी एंड एच बी द फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, यानी रियल नंबर से रियल नंबर में। शो दैट फंक्शन एफ प्लस जी जो है वो ओ एच, यानी एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की तरह बता रहा है ये कि एफ प्लस जी ओ एच ए प्लस एफ ओ एच प्लस जी ओ एच। तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं एफ ओ एच। तो इसको पहले जैसे अपन फर्स्ट लेके चल रहे हैं, तो फर्स्ट में लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, मैंने वेरिएबल मान लिया कोई एक्स वेरिएबल मान लिया। ठीक है, ये आपका ओ है, ध्यान देना, ओ यानी ऑफ को रिप्रेजेंट करता है। ये ब्रैकेट लगाया मैंने एफ पे, तो एफ प्लस जी पे लगे हुए हैं, एच पे मैंने और ब्रैकेट लगा दिया और एक्स लिखा। अब इस ऑफ का जैसे ही ओपन होगा तो ये क्या होगा? एच ऑफ एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये एच ऑफ एक्स आ जाएगा, एफ प्लस जी है। अब आप इसको एच ऑफ एक्स को एफ के साथ और जी के साथ ओपन कर लीजिए। एच ऑफ एक्स एफ के साथ और एच ऑफ एक्स जी ऑफ एच एक्स आ गया। नाउ अब इसको शॉर्ट फॉर्म में जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं, सॉरी ब्रैकेट्स है स्मॉल ब्रैकेट्स, तो इनको आप कैसे लिख सकते हैं? एफ ओ एच एक्स के टर्म में, जी ओ एच एक्स के टर्म में, और दोनों का एक्स बार कॉमन निकाल लिया। तो अब आप देख सकते हो ये जो फर्स्ट था ये इससे कंपेयर हो गया, तो आपका जो ये इनपुट है वो ये सेम इसी तरह आउटपुट के रिस्पेक्ट में इक्वल हो गया। सेम प्रोडक्ट में भी कुछ इसी तरह से होता है, एफ प्लस एफ डॉट जी, एफ मल्टीप्लाई जी और ओ एच, तो एफ को ओ एच के साथ और जी को भी एच ओ एच के साथ, ये इस तरह की प्रॉपर्टी होती है। तो इस प्रॉपर्टी को यानी कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को कैसे अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले अपन ने भी यहाँ पर x ले लिया, तो एक ब्रैकेट लगा के फिर x लिख दिया। इस x के रेस्पेक्ट में आप लोग क्या करेंगे? ये ओ एच से गुलेगा पहले, तो ओ एच यानी ऑफ एच एक्स, ये एफ ऑफ एच एक्स हो गया। ये ऑफ एच एक्स जो एक f से मल्टीप्लाई होगा और एक g से मल्टीप्लाई होगा, एफ से मल्टीप्लाई हो गया, जी से मल्टीप्लाई हो गया, तो एफ एच और एक्स आ रहा था, एफ ओ एच और एक्स बार हो गया, जी ओ एच और एक्स बार हो गया। सेम एफ ओ एच और जी ओ एच दोनों को क्लब करेंगे तो एक्स को बाहर ले लिया अपन ने, मल्टीप्लाई का प्रॉपर्टी है ये। तो सेम अब आप क्या हो गया आपके पास? एफ ओ एच और जी ओ एच। तो ये जो आपका रेस्पॉन्स था इनपुट का, ये इनटू है एफ इंटू जी ओ एच इक्वल्स टू एफ ओ एच जी ओ एच, ये प्रूव हो गया। ठीक है, ये देख लें, सिंपल सी प्रॉपर्टी, 1-1-2 नंबर में पूछी जा सकती है। नाउ क्वेश्चन नंबर आता है आपका थर्ड, फाइंड GOF एंड FOG। GOF फाइंड आउट करना और FOG फाइंड आउट करना इफ फंक्शन fx गिवन और gx गिवन है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दे देगा fx मॉडुलस x
और जी एक्स दे देगा मॉडुलस ऑफ 5x माइनस 2 और मॉडुलस होल मॉडुलस से ध्यान देना। तो अब सबसे पहले अपन को जी ऑफ एफ ओ जी इस फर्स्ट क्वेश्चन के लिए निकालना है। देखो दो क्वेश्चन है फर्स्ट और सेकंड, जिसमें फर्स्ट अपन पहले कर रहे हैं जी ओ एफ एक्स निकालना। और देखो एफ एक्स, एफ फंक्शन किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, इसलिए अपन ने क्या लिया, एक्स लिया, इसलिए अपन ने एक्स लिया। जी एफ एक्स, एफ एक्स की वैल्यू अपने पास है मॉडुलस एक्स, ये मॉडुलस एक्स रखी, ये जी मॉडुलस एक्स रहता है, यानी जहाँ पे भी जो एक्स है ना उसको मॉडुलस एक्स से रिप्लेस कर देंगे। देखो इस एक्स को इसको कंपेयर करो, तो यहाँ पर जब एक्स है तो मॉडुलस एक्स की जगह अपन ये एक्स रख देंगे। देखो तो ये बाहर तो बोर्ड मोड है और 5 इस एक्स की जगह क्या उठा के रख दिया, मॉडुलस एक्स रख दिया, ये अपने आप में बस क्या हो गया, जी ओ एफ हो गया। सेम इसी तरह एफ ओ जी निकालना है, एफ ओ जी निकालोगे तो एफ ऑफ जी एक्स, जी एक्स की वैल्यू अपना में मॉडुलस है, मॉडुलस 5x माइनस 2। अब ये वैल्यू अपना में एक्स की तरह डिनोट करेगी, तो अपने पास एफ एक्स मॉडुलस है, तो उसकी जगह अंदर एक्स की जगह बाहर तो मॉडुलस रहेगा, ये बाहर मॉडुलस है, देखो ये बाहर मॉडुलस है, बाहर मॉडुलस है, और अंदर ये वाला मॉडुलस 5x माइनस 2 यहाँ पे जाके रख देंगे। रखो तो ये अंदर वाला मॉडुलस ये आ गया और ये बाहर वाला मॉडुलस सही है। तो किसी मॉडुलस का मॉडुलस भी लो तो रेस्पॉन्स क्या रहता है, सेम ही रहता है, तो वापस क्या आ गया, 5 मॉडुलस 5x माइनस 2। ठीक है, सेम इसी तरह सेकंड पार्ट ऐसे का एफ एक्स दे देगा 8x क्यूब एंड जी एक्स दे देगा x की पावर 1/3। तो आपको जी ऑफ और एफ ओ जी निकालना है, तो सेम इसी तरह आप पुट करके आप लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे, देख लेना कि एफ ओ जी और जी ऑफ कैसे निकाल रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर अपन बात कर रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है इफ एफ एक्स आपको गिवन है 4x + 3 6x माइनस 4 x नॉट इक्वल टू 2/3, शो करना आप, शो दैट एफ ओ एफ जो है एफ ओ एफ एक्स पे x के इक्वल है फॉर ऑल x इक्वल टू 2/3, व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f, यानी इनवर्स बताना है। आपको पता है कि एक जी ओ एफ एक्स अगर आई है यानी इनपुट और आउटपुट इक्वल रहते हैं तो आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। अगर ये आइडेंटिटी आ जाए तो आप क्या बोलोगे कि जो f है वो ये f का इनवर्स है, यहाँ पर बता रहा है। तो अपन ने पढ़ी थी ये वाली प्रॉपर्टी थी कि जी ओ एफ इक्वल्स टू आई ऑफ एक्स है, और एफ ओ जी अगर ये एफ ओ जी इक्वल्स टू आई वाई इक्वल आ रहा है तो जी जो होगा इस एफ का इन्वर्स होगा, जी जो एफ का इन्वर्स होगा या एफ जी का इन्वर्स होगा, अल्टीमेटली यही बताना चाह रहे थे। तो यहाँ अगर वो एफ ओ एफ ही बता रहा है तो ये एफ अपने आप में इटसेल्फ क्या होगा, आइडेंटिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये एफ अपने आप में इस जी का इस एफ का ही क्या होगा, इन्वर्स ही होगा। कैसे होगा, देखो इस एफ एक्स को वापस एफ ओ एफ निकाल रहे हैं, तो एफ ओ एफ यानी एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू ये रखो, और एक्स एफ में वापस एक्स जहाँ पे भी है यहाँ पर उन सब जगह ये वापस यही वाला पॉइंट रख दो। तो ये रखा मैंने 4x + 3 और 6x में वापस ये रखा और -4 ये रख दिया, और इसका एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास रेस्पॉन्स कितना आ गया, x आ गया, रेस्पॉन्स x आ गया। और x आते ही आपने लिखा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो अपने आप में ये आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ x आया, और आइडेंटिटी आने पर ये कहते हैं कि ये वाला जो होगा वो इसका क्या होगा, इन्वर्स होगा। तो एफ इन्वर्स इक्वल टू एफ, यानी उसका इन्वर्स क्या होगा, एफ ही होगा, यानी इट सेल्फ इन्वर्स होगा। सो द इन्वर्स ऑफ एफ इज इक्वल टू एफ इन्वर्स, यानी एफ इन्वर्स अपने आप में ये एक्स के टर्म में जो था एफ एक्स फंक्शन था उसी को अपन ने उसका क्या लिख दिया, इन्वर्स लिख दिया। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। नाउ अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5th क्वेश्चन है स्टेट विथ रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शन हैव इन्वर्स, यानी आपको बताना है कि इन्वर्स है या नहीं है। तो पहला फंक्शन एफ दे रखा है 1 2 3 4 और 2 10 पे दे रखा है, और एफ फंक्शन दे रखा है 1 पे 10 2 पे 10 3 पे 10 और 4 पे 10 है। तो आपको बताना है कि ये फंक्शन जो है वो इन्वर्स, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा क्या। इन्वर्स के लिए वो फंक्शन क्या होना चाहिए, 1 1 और ऑन 2 होना चाहिए, यानी बाइजेक्टिव होना चाहिए। देखो 1 का भी 10 पे, 2 का भी 10 पे, 3 का भी 10 पे, 4 का भी 10 पे, यानी ये लिख दूँ मैं 1 2 3 4, और इन सब का 10 आ रहा है, 1 का 10 पे, 2 का 10 पे, 3 का 10 पे, 4 का 10 पे, इसका मतलब मेनी 1 आ रहा है, तो 1 1 तो ही नहीं है, और मेनी 1 आ गया इसका मतलब बाइजेक्टिव होगा ही नहीं, बात ही खत्म हो गई। तो 1 1 ही नहीं है तो वो डू नॉट हैव एनी इन्वर्स, वेरी सिंपल। सेम 5 6 7 8 1 2 3 4, तो 5 का 4 से, 6 का 3 से, 7 का 4 से और 8 का 2 से। आप देख सकते हो 5 का भी 4 से और 7 का भी 4 से, तो 5 और 7 बोथ हैविंग 1 इमेज, यानी 2 मेनी का 1 पे इमेज है, तो ये भी मेनी 1 है, तो ये भी क्या होगा, इन्वर्स नहीं होगा, क्योंकि 1 1 नहीं है तो इन्वर्स पॉसिबल ही नहीं है, बाइजेक्टिव नहीं होगा। बाइजेक्टिव फंक्शन इन्वर्टिबल होते हैं तो इन्वर्टिबल होगा ही नहीं। अब आता एस दे रखा है 2 3 4 5, 2 3
4 5 और ये 7 9 11 13 विथ एच, आपको एच इक्वल टू दे रखा है, ये एच फंक्शन ये दे रखा है। अब देखो 2 का 7 पे, 3 का 9 पे, 4 का 11 पे, 5 का 13 पे, तो सबकी यूनिक इमेज है। तो अब आप देख सकते हो, और सभी जो ये कोडोमेन 7 9 11 13 की, 7 9 13 11 की, इन सब की इमेज 2 3 4 5 है। तो आप देख सकते हो ये 1 1 भी दिख रहा है और ऑन टू भी दिख रहा है। क्या है ये इन सब की इमेज आउटपुट जो वो इनपुट पे इक्वल है 1 1 और 1 1 में, और सारी इमेज जो कोडोमेन की है उन सब के डोमेन के साथ है, इसलिए इन 1 1 भी ऑन टू भी है। और 1 1 ऑन टू है तो बाइजेक्टिव हो गया, और बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं, इन्वर्टिबल होते हैं। तो इनका इन्वर्स क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। इसका इन्वर्स हो जाएगा 7 2 9 3 11 4 और 13 5, जस्ट एज इन्वर्स जो हो जाएगा वो एच इन्वर्स हो जाएगा 7 2 9 3 11 4 और एक 13,5, ये इसका इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब आप देखिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट फंक्शन दे रखे हैं सच दैट -1 से -1 ये एक तरह का डोमेन है, से लेकर रियल नंबर पे गिवन बाय fx आपको गिवन है इज 1 1, ये आपको प्रूव करना है कि ये फंक्शन 1 1 है। फाइंड द इन्वर्स फाइंड आउट करना ऑफ द फंक्शन, और रेंज ऑफ f, इस f के रेंज भी फाइंड आउट करनी है। और फंक्शन दे रखा है कि -1 से 1 से रेंज f में ये फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो पहले तो इस फंक्शन का भी ये रेस्पॉन्स है, बट अब जो r है वो रेंज f में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कोडोमेन रेंज f में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसको अपने को रेंज f, इस फंक्शन की f की रेंज भी निकालनी पड़ेगी, तो रेंज भी निकालेंगे। तो सबसे पहले अपन को 1 1 देखते हैं, क्योंकि 1 1 ही प्रूव करना। 1 1 के लिए आप देख सकते हैं ये फंक्शन है x1 और x2, उसके डोमेन के एलिमेंट अज्यूम कर लिए कि लेट कर लिए कि x1 x2 इज एलिमेंट ऑफ -1 से 1। जब उनके इफ़ आउटपुट इक्वल है तो आउटपुट रखो, ये जो फंक्शन है उसको 1 1 x1 और x2 में रखा, सिंपलीफाई कर तो x1 = x2 आ गया। यानी अगर उनके आउटपुट इक्वल है तो इनपुट भी इक्वल आ रहा है, यानी फंक्शन 1 1 है। ये तो अपन ने प्रूव कर दिया पहला पार्ट। अब इन्वर्स निकालने से पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को इन्वर्स ऑन टू के केस में करता है, और इन्वर्स से पहले अपन को रेंज भी निकालनी। तो सबसे पहले फॉर द रेंज ऑफ f की रेंज निकालनी, क्योंकि ये ऑन टू के लिए रेंज ऑफ f के अंदर है उसका कोडोमेन, तो कोडोमेन के लिए पहले अपन को रेंज निकालनी पड़ेगी। तो लेट y = fx, और y जो अपने माना है वो अपने fx अपने में x/x+2 है। अब इसकी एक ट्रिक का रेंज निकालने की ट्रिक क्या है, इसको कैसे ट्रिक मान रहे हैं, क्योंकि न्यूमरेटर में x है ना, तो इसको हटाने के लिए क्या करते हैं अपन, एक ट्रिक बना रहे हैं। ऊपर मैंने लिखा है x+2 -2 लिखा, क्या लिखा, ट्रिक जो है वो +2 -2, रेंज निकालने के लिए कर रहा हूँ मैं, +2 -2 कर दिया ताकि 2 से 2 कट जाए तो वापस मेरे पास प्रीवियस फंक्शन आ जाए। ठीक है, बट अपन ने क्या किया कि x+2 को x+2 के नीचे डिवाइड किया, और 2 को अपन ने इसके नीचे सेपरेट कर लिया। ये कैंसिल होकर 1 बन गया, और ये -2/x+2 बन गया। ठीक है, अब अपने को एज पर डोमेन जो आपका ये रेस्पॉन्स है, अब ये मुझे एग्जैक्टली ये बनाना है, तो रेंज निकालनी है। अब रेंज आपको डोमेन पता है कि -1 से 1 में फंक्शन है, डोमेन कितना है, -1 से 1 में फंक्शन डोमेन है। तो x > -1 एंड <=1 है। इसी के लिए मैंने इनइक्वलिटी यूज़ कर रहा हूँ। अब x है, मुझे कुल मिला के ये फंक्शन बनाना पूरा y बनाना है, तो भी रेंज पता लगेगी, अरे y रेंज अपने आप में। तो x+2 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एडिंग टू बोथ द साइड। तो सबसे पहले मैंने इसके दोनों तरफ ऐड कर लिया, -1 और 1 के रेस्पेक्ट में एडिंग 2 कर दिया, ये दोनों तरफ ऐड कर लिया, तो ये रेस्पॉन्स आ गया। अभी मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, क्योंकि ये रेसिप्रोकल की फॉर्म है। अब इसका रेसिप्रोकल करूँगा, तो रेसिप्रोकल करते ही मेरे पास ये इनइक्वलिटी आपकी जो रिवर्स हो जाएगी, इनइक्वलिटी रिवर्स हो गई, ये रेसिप्रोकल कर दिया। रेसिप्रोकल करने के बाद मुझे इस पर क्या करना पड़ेगा, -2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -2 मल्टीप्लाई करिए, ये -2 मल्टीप्लाई करूँगा तो जो लेस देन था वो ग्रेटर देन में, और ग्रेटर देन था वो लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगेन -2 कर दिया। अब मुझे वापस क्या करना, 1 ऐड करना है। क्या करना है, 1 ऐड करना है। तो 1 ऐड करिए, तो यहाँ 1 ऐड कर दिया, 1 ऐड सब दोनों तरफ कर दिया। 1 ऐड करने पर ये पूरा जो फंक्शन बना ये अपने आप में अल्टीमेटली y बना, जो आपके पास y था ये y बना, और y अपने आप में क्या है, रेंज है। y इज एलिमेंट ऑफ -1 से 1/3, यानी रेंज ऑफ f क्या आ गई है, यानी अब फंक्शन अपने पास इस रेंज की जगह आप लोग लिख सकते हो कि फंक्शन -1 से 1/3। अब आपको इन्वर्स निकालना जो पूछा था ना, फाइंड द इन्वर्स ऑफ दिस, तो फंक्शन f से लेके -1 से 1/3 में आपको फंक्शन इन ऑन टू प्रूव करना। अब आप देख सकते हो ये -1 से -1/3 में फंक्शन क्या है, जब उसी रेंज का पार्ट आ रहा है इसलिए फंक्शन क्या है, ऑन टू है।
और ऑन टू है और f11 है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो क्या करते हैं, अपने पास जो फंक्शन था ये जो फंक्शन था, ये फंक्शन था, इसको क्या किसके इक्वल मान लेंगे, y के इक्वल मान लेंगे। y के इक्वल मान के और f इनवर्स y इक्वल्स टू x हो जाएगा और ये fx फंक्शन है। अब इसको क्या किया, सबसे पहले वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके x के टर्म्स में निकाल लिया, x के टर्म्स में निकाला और x अपने आप में क्या f इनवर्स y है, तो ये इसका f इनवर्स y रखे तो ये y के टर्म में आ गया और y के टर्म की जगह इसको अपने अगर x के टर्म में बदलना चाहे तो ये उसका इन्वर्स आ गया। तो फंक्शन 1 और ऑन टू प्रूव कर दिया और ऑन टू प्रूव होते ही फंक्शन इन्वर्टिबल है और इन्वर्टिबल फंक्शन का यूनिक इन्वर्स है जो कि ये इन्वर्स है। ना क्वेश्चन नंबर अपन बात कर रहे हैं सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन कराए उसी तरह बेस्ड है। सेवंथ क्वेश्चन अब एक बार आप देख लीजिए। कंसिडर कर रहा है फंक्शन एफ आर से आर में। सेवंथ ऑलरेडी मैं आप लोगों को ग्रुप में व्हाट्सएप पे पहले सबसे लास्ट वीडियो में सेवंथ करवा चुका हूँ, तो आप सेवंथ वहाँ पे देख लें। सेवंथ में पहले ही करवा चुका हूँ ना। क्वेश्चन नंबर अपन डिस्कस कर रहे हैं 8th क्वेश्चन। ये एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। देखिए कंसिडर फंक्शन देख रखे आर से आर प्लस से आर माइनस 4 से इन्फिनिटी में गिवन बाई एफ एक्स दे रखे एक्स स्क्वायर प्लस 4 दे रखे एंड शो दैट एफ इज इन्वर्टिबल विद द इन्वर्स एफ इन्वर्स के रिस्पेक्ट में of f given that f inverse will be this where r plus is the set of all negative real numbers है। इन्वर्टिबल प्रूव करना है, यानी 1 1 ऑन 2 प्रूव करना है। और 1 1 ऑन 2 प्रूव करना तो 1 1 के लिए डोमेन का एलिमेंट अपन अजूम करते हैं, ऑन 2 के लिए अपन कोडोमेन का एलिमेंट अजूम करते हैं। तो 1 1 के लिए अपन ने ये fx फंक्शन ले लिया, ये इस फंक्शन f इसका पार्ट है। x1 x2 अपन ने r प्लस के एलिमेंट ले लिए, r प्लस के एलिमेंट लेके fn ये अपनी इफ कंडीशन ली, वो जो 1 1 की होती है f(x1 = x2), ठीक है, ये कंडीशन लिखी। अब आपका यह है x1 स्क्वायर प्लस इक्वल टू x2 स्क्वायर। अब आप देख सकते हो कि ये फंक्शन जो f है वो r प्लस में है, यानी ये x1 x2 आर एलिमेंट्स ऑफ r प्लस के हैं, तो कभी नेगेटिव तो आएगा ही नहीं, उनके स्क्वायर दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसलिए आपस में भी क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। सो f इज 1 1। ऑन 2 के लिए क्या है कि y जो है वो -4 से 4 का कोडोमेन का, यहाँ पे जो कोडोमेन का एलिमेंट है उसी को f का अपन ने ऑन 2 प्रूव करने के लिए लेट किया तो y क्या हो गया, fx को अपन ने ये रवाना और इस -4 को इधर ट्रांसफर करके x स्क्वायर का अपन ने रूट पे प्लस माइनस लिखा, बट r प्लस का पार्ट है डोमेन x, इसलिए अपन ने सिर्फ पॉजिटिव लिया, नेगेटिव नहीं लिया, ध्यान देना। r प्लस का पार्ट ले लिया और ये x ही अपने आप में क्या है, इनवर्ट इस x है, इस x को अपने वापस इसी फंक्शन में रखना पड़ेगा। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, इस 1 में पुट करेंगे ताकि आप उसको ऑन 2 प्रूव कर सके। तो x की जगह यहाँ रख के आप इसको देखो, इसको सिंप्लीफाई कर तो वही आ गया, यानी ये फंक्शन क्या है कि सारी इमेज को डोमेन की रेंज के इक्वल आ रही है। तो ये फंक्शन क्या हो गया, ऑन 2 हो गया। और जो ये निकाला था x अपने आप में क्या था, f इनवर्स y था, f इनवर्स y था, तो ये उसका क्या आ गया, इन्वर्स आ गया। क्या आ गया, ये उसका इन्वर्स आ गया और इसको x के टर्म में बदला था, f इनवर्स x = x - y। ये y की टर्म्स को अपन इन टर्म्स ऑफ x बदलेंगे तो सभी जगह जो y होते हैं उनको x में बदल देते हैं, क्योंकि आपका आंसर पीछे x के टर्म्स में दिया हुआ होता है, इसलिए ये आपका उसका इन्वर्स होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जनरली आप मान के चलो ये पेपर छपने वाला ही क्वेश्चन है। ये जनरली CBSE में आपके मिड टर्म्स में एग्जाम्स में पूछा ही जाता है। फंक्शन दे रखा है f r+ से लेके -5 से इन्फिनिटी दे रहे हैं, गिवन बाई fx 9x² + 6x - 5, शो दैट f इज इन्वर्टिबल विद f इनवर्स। ये आपको प्रूव करना है। एक तो इन्वर्टिबल प्रूव करना है, वही 1 1 ऑन 2। 1 1 के लिए अपन ने x1 x2 इसका डोमेन का एलिमेंट मान लिया, फंक्शन रख दिया ये वाला और सिंप्लीफाई किया, इनको ट्रांसफर किया, कॉमन ले लिया। अब आपने देखा कि ये जो सब पॉजिटिव है और x1 x2 r+ का पार्ट है, तो सब पॉजिटिव वैल्यू होगी तो कभी 0 पॉसिबल है ही नहीं, ये तो 0 होगा नहीं, ये 0 पॉसिबल नहीं है, तो अल्टीमेटली यही रेस्पॉन्स 0 के इक्वल होगा और ये रेस्पॉन्स 0 के इक्वल होगा, तो x1 = x2 आ गया। सो फंक्शन इज 1 1। ये फंक्शन 1 1 प्रूव हो गया। 1 1 प्रूव होने के बाद अब इसको ऑन 2 प्रूव करने के लिए कि एक y एलिमेंट मोलेट करोगे जो कि इसी का एलिमेंट होगा कोडोमेन का। y लेट कर लिया, y को fx के इक्वल रखा। अब ये ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, y लेट किया तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, ऑन 2 निकालने के लिए इस y को भी उधर ट्रांसफर करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन का ट्रिक पार्ट है। -5 लिया। अब ये पूरी एक तरह की देखोगे, एक तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ x एज वेल एज y, बट आपका स्क्वायर जो क्वाड्रेटिक है वो x के टर्म्स में है, तो ये जो y वाला पार्ट है एज ए कांस्टेंट का काम करेगा।
ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का काम करेगा ये, सी -5 का कॉमन ले लोगे तो आपने दराचार्य फॉर्मूला लगाया, -6 जो भी आपने लगाया दराचार्य फॉर्मूला लगाया, दराचार्य फॉर्मूले के बाद जो आपने कॉपी ली प्लस माइनस जो भी कॉमन लेके सिंप्लीफाई कर लिया। अब आपको पता है कि एक्स क्या है, ये जो डोमेन है वो आपका आर पॉजिटिव है, क्या है आर प्लस यानी पॉजिटिव है, नेगेटिव कभी नहीं होगा, रियल नंबर का प्लस पार्ट है। तो सिंस अपन कह सकते हैं कि एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि रियल नंबर में पॉजिटिव यानी 0 या 0 से बड़ा, 0 से बड़ा। तो यहाँ जो प्लस माइनस साइन आ रहा है अपन ने माइनस वाले को, जो ये माइनस वाला पार्ट है इज नॉट पॉसिबल है, क्योंकि नेगेटिव तो पॉसिबल है ही नहीं, तो इसको अपन ने डिसगार्ड कर दिया, हटा दिया। तो अपने पास क्या रहा, सिर्फ प्लस वाला। तो ये माइनस तो रहेगा बट यहाँ प्लस माइनस में ये माइनस वाला हटा, तो -1 प्लस √y प्लस 6/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको तो अब आप देख सकते हैं कि ये अगर मैं 0 के इक्वल हो गया तो अब इसको माइनस इस 3 को उधर 0 को ट्रांसफर करो, 3 के 0 को ट्रांसफर करेंगे तो 0 हो जाएगा ये। तो -1 प्लस √y प्लस 6, तो इस -1 को उधर ट्रांसफर करोगे तो 1 ग्रेटर देन रूट। अब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो अल्टीमेटली y प्लस 6, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू -5। तो अब आप -5 यानी अपने आप में बता रहा है कि y इज एलिमेंट ऑफ -5 से इन्फिनिटी। और यही आप देख सकते हो, ये यहाँ से सिंप्लीफाई करके मैंने ये चीज़ जनरेट कर ली, कोडोमेन का पार्ट जनरेट कर लिया, कोडोमेन का पार्ट जनरेट कर लिया। तो रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू आपको ऑलरेडी गिवन है, तो रेंज जो है इसकी वो रेंज वो कोडोमेन के इक्वल आ गई है, कोडोमेन के इक्वल आ गई। सो फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू हो गया। ऑन टू होते ही अपन जानते हैं कि फंक्शन जब ऑन टू है तो अपने को क्या करना है, जैसे ये 1 ऑन टू होते ही ये बाइजेक्टिव हो गया, और बाइजेक्टिव होते ही तो जो पॉजिटिव वाला था x इक्वल टू -1 प्लस √y माइनस 6/3, ये x की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ y एफ एक्स की वैल्यू एफ इनवर्स y, ये एफ इनवर्स y यहाँ रखी, ये y के टर्म्स में है, इसको x के टर्म में बदल दिया। अब इसको पॉजिटिव को पहले लिख दिया, -y को वैसे लिख दिया, तो ये उसका क्या हो गया, इनवर्स हो गया। ये पूछा था, ये y की टर्म में, तो ये y की टर्म में, x के टर्म में पूछ रहा है अगर आपसे, तो x के टर्म में बदल दिया। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली इसको आज से निकालने में, ये पेपर में आता है जानना ना। क्वेश्चन नंबर 10, लेट फंक्शन दे रखा है f दे रखा है x से y में, बी ए इन्वर्टिबल, यानी आपको ये बताना है कि एक इन्वर्टिबल गिवन है आपको, इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल का मतलब आप जानते हैं कि फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है, 1 भी है और ऑन टू भी है। तो शो दैट f हैज यूनिक इन्वर्स, आपको बताना है कि उसका यूनिक इन्वर्स है। जो अपन एक प्रॉपर्टी लिखी थी, उस प्रॉपर्टी में मैंने बताया था कि आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, उसको अपन वहाँ सॉल्व करेंगे कि वो यूनिक ही होता है, तो क्यों होता है, कैसे होता है, तो वहाँ अपन ने माना था, ये अपन प्रूव करेंगे। तो अपन को ये पता है कि फंक्शन इन्वर्टिबल है, ये अपने पास गिवन है। लेट एफ एक्स से वाई बी ए इन्वर्टिबल फंक्शन, इन्वर्टिबल है तो यूनिक इन्वर्स होता है, आप ये प्रूव करना चाह रहे हैं। तो आप इसका अपोजिट मान लेते हैं कि यूनिक इन्वर्स ना होकर एक से ज़्यादा इन्वर्स है। तो सपोज कर लिया कि एफ हैज 2 इन्वर्स, G1 और G2, 2 इन्वर्स मान लिए, कोई दिक्कत नहीं। फॉर ऑल y इज एलिमेंट ऑफ y, 2 इन्वर्स मान लिए, जो कि इन्वर्स यहाँ पे कोडोमेन के रेस्पेक्ट में होते हैं, तो ये इन्वर्स है। अब आपको ये मान के चलना है कि जो ये फंक्शन f क्या है वो इन्वर्टिबल है। तो इन्वर्टिबल है तो फंक्शन का जो कंपोजिट होगा इन्वर्टिबल है, तो ये बाइजेक्टिव होगा, और 1 ऑन टू होगा। तो अपन 1 यूज़ कर रहे हैं कि इसका FOG और FOG G1 के केस में FOG1y और FOG2y, क्योंकि ये दोनों फंक्शन क्या होंगे, आइडेंटिटी होंगी, क्योंकि इन्वर्टिबल है तो ये दोनों का रेस्पॉन्स आइडेंटिटी आएगा। भाई इन्वर्टिबल है तो ये FOG G1 और G2 दोनों के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी फंक्शन आएगा, और आइडेंटिटी फंक्शन आएगा जैसा अपन ने कंपोजिट के केसेस में पढ़े हैं कि जो इन्वर्स होने के लिए, इन्वर्टिबल होने के लिए उनके FOG और GOF आइडेंटिटी के रेस्पेक्ट में कराना चाहिए। तो मैं सिर्फ FOG G1 और FOG2 को आइडेंटिटी मान लिया कि क्योंकि ये इन्वर्टिबल है। तो अब आपने इसकी प्रॉपर्टी लगी f ऑफ g ऑफ y1 f ऑफ g ऑफ y2। अब आपने देखा कि ये इन्वर्टिबल है तो इनको कंपेयर करो, f को कंपेयर करो, तो g1y और g2y भी आपस में क्या हो गया, इक्वल है, क्योंकि f इज इन्वर्टिबल है तो f इज 1 है, 1 यानी आउटपुट इक्वल है तो उनके अंदर के इनपुट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ऐसा 1 कहता ना कि f(x1), ये आपने पढ़ा होगा कि f(x1) इक्वल्स टू f(x2), देन x1 इक्वल्स टू x2, ये आपने पढ़ा होगा। ये 1 की कंडीशन पढ़ी ना, ये 1 की कंडीशन इक्वल टू, तो सेम ये कह रहा है कि f ये पूरा x1 मान लो, ये x2 मान लो, तो f अगर f इन्वर्टिबल है, f इन्वर्टिबल है तो ये वाला पार्ट भी अंदर क्या होगा, ये भी इन्वर्टिबल है तो ये भी 1 होगा, इन्वर्टिबल है 1 ऑन टू होगा, तो ये भी 1 हो गया, G1 और G2। ठीक है, G1 G2 हो गया तो ये दोनों
G1 G2, तो अब ये दोनों 1 1 है तो नाउ G इज ऑल्सो 1 1 क्योंकि इनका आउटपुट इक्वल आ रहा है। अब वापस ये मान के चलो कि फंक्शन इक्वल है तो उनके अंदर के इनपुट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अब G1 G2 इक्वल आ रहा है तो वाई वाई कंपेयर करोगे तो G1 और G2 भी क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो आपने जो डिफरेंट इन्वर्स माने थे अब वो क्या आ गए, G1 1 है तो अपने आप में क्या हो गया, F एक यूनिक इन्वर्स हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, लेट फंक्शन f दे रखा है x से y में b एक इन्वर्टिबल फंक्शन, शो दैट इन्वर्स ऑफ f इन्वर्स इज f एंड f इन्वर्स का ये f इन्वर्स का इन्वर्स जो है f के इक्वल है। तो आपको पता है कि f एक इन्वर्टिबल फंक्शन है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था। 11th क्वेश्चन आप खुद से करें, ध्यान देना, इसी क्वेश्चन पे बेस्ड है तो खुद से करें। f x से y इज इन्वर्टिबल, अगर वो इन्वर्टिबल है तो उसका इन्वर्स भी जो होगा वो भी एग्जिस्ट करेगा और वो भी क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा, क्योंकि उसका जो f फंक्शन है उसको अगर इन्वर्टिबल है तो उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इन्वर्टिबल का मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है और y से x में, एंड इट इज आल्सो बाइजेक्टिव, और एग्जिस्ट करेगा इसका मतलब ये भी क्या होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। और f इन्वर्स बाइजेक्टिव है तो उस f इन्वर्स का इन्वर्स भी क्या होगा, x से y को डिनोट करेगा, जो भी एग्जिस्ट करेगा। और ये f इन्वर्स बाइजेक्टिव है तो f इन्वर्स बाइजेक्टिव है तो जो फंक्शन बाइजेक्टिव होता है उसका इन्वर्टिबल भी होता है। तो अपने आप में ये f इन्वर्स क्या होगा, इन्वर्टिबल भी होगा। तो f इन्वर्स का इन्वर्टिबल यानी y to x है तो इसका उल्टा x to y आ जाएगा, एग्जिस्ट करेगा, बिकॉज f इन्वर्स इज बाइजेक्टिव। f इन्वर्स बाइजेक्टिव है तो इन्वर्टिबल होगा, इन्वर्टिबल होगा तो इसका इन्वर्स का भी इन्वर्स भी क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। तो f इन्वर्स इज बाइजेक्टिव फंक्शन। अब आपने लेट कर लिया कि a इज एलिमेंट ऑफ x है, a इज एलिमेंट ऑफ x मान लिया इसका, ठीक है। तो f इन्वर्स का इन्वर्स a को डिनोट करेगा जो कि b के रिस्पेक्ट में, तो f इन्वर्स ये इसको उधर भेजेंगे तो f इन्वर्स b इक्वल्स टू a आ गया, जहाँ b किसको डिनोट कर रहा है, अब इसको वापस भेज तो b इक्वल्स टू f ऑफ a को डिनोट कर रहा है, ठीक है। ये इन्वर्स के ट्रांसफर करने की कॉन्सेप्ट है। अब बिगिनिंग में आपने लिया था f इन्वर्स का इन्वर्स a इक्वल्स टू b, f इन्वर्स का इन्वर्स इक्वल्स टू b ले लिया। तो अब आपने b की वैल्यू आप ऑलरेडी यहाँ से प्रूव कर चुके हैं, b की वैल्यू ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि b इक्वल्स टू f ऑफ a है, b इक्वल्स टू f ऑफ a है। तो इस b की वैल्यू अपन ने पता है तो ये दोनों को फर्स्ट और सेकंड से इक्वेट किया तो b की वैल्यू f ऑफ a यहाँ रख दी, ये उठा के यहाँ रख दी, ये फर्स्ट इक्वेशन में। तो अब आप देख सकते हो ये दोनों a है तो कंपेयर करोगे तो f इन्वर्स का इन्वर्स इक्वल्स टू f है, तो ये आपने प्रूव कर दिया। लास्ट आपका ऑब्जेक्टिव है 13। देखिए फंक्शन f r से r में दे रखा है, बी ए गिवन बाय फंक्शन, ये एफ एक्स आपको गिवन है, देन फाइंड एफ ओ एफ फाइंड आउट करना है। तो जैसे मैंने वो सेकंड थर्ड क्वेश्चन बताया था, एफ ओ एफ निकालना, एफ ओ एफ रखोगे तो एफ ओ एफ रखने पर इस फंक्शन के अंदर एफ एक्स के अंदर भी वापस एफ एक्स रखोगे और सिंप्लीफाई करोगे कैलकुलेशन को तो कैंसिल हो गया, वापस एक्स आ गया, यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन है। तो ये अपने आप में इटसेल्फ अपने आप में इस फंक्शन का क्या है, इन्वर्स है, तो आइडेंटिटी आ गया, ठीक है। ये मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस कराए हैं। इसके बाद आप लोगों के जो कुछ 14 नंबर का क्वेश्चन है वो 14 नंबर का क्वेश्चन भी आप देख लीजिए कि फंक्शन ये दे रखा है और आपको बोल रहा है कि इसका फाइंड द इन्वर्स ऑफ एफ निकालना है। तो इन्वर्स निकालने के लिए इन्वर्टिबल दे रखा है आपको, तो ये इसी एफ का क्या करोगे, वाई के इक्वल मानकर ये जो आएगा वो इन्वर्स ढूंढ लोगे, जो ही इसको इन्वर्स डिनोट करेगा, यानी ये इसका इन्वर्स आ जाएगा, ठीक है। मैंने अब तक आप लोगों को 1.3 करा दिए, मिसलेनियस के 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएं। अभी इनको करने के बाद मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चन जो बच रहे हैं वो आप खुद से करें, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बताएं। इस तरह इन लास्ट वीडियो ये आपके चैप्टर फर्स्ट का है, इसमें मैंने आपको सारे जो भी अच्छे क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैंने बता दिए। आप लोग इनको कंप्लीट करें, इससे आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट पूरा, कोई चीज़ नहीं छोड़ी मैंने इंपॉर्टेंट के अंदर, तो प्लीज़ आप उसको कंप्लीट कर लें। अब अपन जो चैप्टर डिस्कस करेंगे वो 5th चैप्टर डिस्कस करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।